पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कुछ शहरों को धिक्कारते हैं और शहर में रहने वाले लोगों को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस शहर में चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए, कोरैजिन और बेतसैदा। किंतु वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के महान चमत्कारों को देखकर भी विश्वास नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। और इसलिए कहते हैं, धिक्कार तुझे कोरैजिन, धिक्कार तुझे हे बेतसैदा, धिक्कार तुझे हे कफरनहूम। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत जीवन की ओर इंगित करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के महान कार्यों को देखते हैं, चिन्ह और चमत्कार को देखते हैं, किंतु विश्वास नहीं करते हैं, तो शायद प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भी वही कहेंगे, धिक्कार तुझे। तो आज के पाठ के माध्यम से आह्वान हमारे लिए यही है कि हम प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु के महान कार्यों को देखते हुए विश्वास करें कि जी हाँ, प्रभु ईश्वर का पुत्र है। जी हाँ, प्रभु संसार का उद्धारक है। जी हाँ, प्रभु हर एक मनुष्य का कल्याणकारी है। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के समक्ष प्रकट करें। दिन प्रतिदिन हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु के आह्वान को सुनते हैं, लेकिन क्या मैं अपना जीवन को उसके अनुसार ढालता हूं या नहीं? कभी कभी हम विश्वास में अल्प होते हैं, कठोर हृदय हो जाते हैं। उस वक्त प्रभु हमसे पुकारते हैं, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तो आइए हमारे जीवन के उन सारे क्षणों को प्रभु के समक्ष प्रकट करते हुए हम माफी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे यदि हमने पाप किया है तो, मन से, विचार से, कर्म से, जुबान से, व्यवहार से। तो आइए पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गावें। प्रभु दया करो, तुझसे दया हम मांगते। हे प्रभु दया करो, तुझसे दया हम मांगते। तू दयावान है, तुझसे दया
तुझसे दया मांगते। हे प्रभु क्षमा करो, तुझसे क्षमा मांगते। तुझसे क्षमा मांगते, तुझसे क्षमा मांगते। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए कुछ पल हम अपने आंखों को बंद करें और अपने अपने निवेदनों को प्रभु के समक्ष प्रकट करें। जिस किसी के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं बड़े विश्वास के साथ प्रभु को अर्पित कीजिए, क्योंकि प्रभु हमें देखते हैं, हमारे हृदय में उठने वाले एक एक बात को जानते हैं, प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करते हुए उसे पूरा करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी सत्य ज्योति से पथभ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है। वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचें और उसका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 15 तक। उसने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि उसने उसे पानी से निकाला था। जब वह सयाना हो गया तो अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंश कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा कितना सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपाकर नहीं रख सकी तो उसने बेत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती थी कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्राहिम का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं, जो आपके लिए एक बालक को दूध पिलाया करेगी? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूँगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया था तो वह
उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला है। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिद्यान देश में बस गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। मैं दलदल के खींच में धंसता जा रहा था, मेरे पैर नहीं टिक पाते हैं। मैं गहरे जल में पड़ गया हूँ, लहरें मुझे डुबाकर ले जा रही है। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है। तू मेरी सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे ईश्वर, मैं निसहाय और दुखी हूँ। तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। दिनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 वाक्यांश 20 से 24 तक। न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरेजिन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़ कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा।
क्योंकि जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें। आज के दोनों पाठों को हम लोगों ने सुना। प्रथम पाठ में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। मैं समझता हूं हर मनुष्य ईश्वर की योजना के अनुसार इस पृथ्वी पर आते हैं और ईश्वर एक एक मनुष्य को सुरक्षा देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए प्रदान करते हैं क्योंकि ईश्वर की योजना में और ईश्वर की योजना के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाना है। और इसलिए हम प्रथम पाठ में हम मूसा के बारे में देखें कि पानी में बहा दिया गया था, किंतु ईश्वर की योजना के अनुसार वह बचाया गया। ठीक इसी प्रकार हर एक मनुष्य को ईश्वर बचाते हैं। आज सुसमाचार में देखिए, प्रभु यीशु मसीह कुछ शहरों को और शहर में रहने वाले लोगों को धिक्कारते हैं। इसलिए धिक्कारते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु के महान कार्यों को देखते हुए भी उस पर विश्वास नहीं किया, विश्वास करते हुए पश्चाताप नहीं किया, अपने दैनिक जीवन को बदले नहीं। जो पाप में थे पाप ही करते गए, जो हिंसा अत्याचार करते थे वे कार्य को करते गए। और इसलिए कहते हैं यही चमत्कार यदि दूसरे शहरों में किए गए होते तो वहां के लोग पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास लौट आते हैं, एक नया जीवन अपनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह शहरों को इंगित जरूर करते हैं, लेकिन उसके जरिए व्यक्तिगत जीवन को हम विश्वासियों की ओर इंगित करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास भी कभी कभी अल्प होता है। और इसलिए कहते हैं विश्वासी बनो। आइए हम प्रभु से आशीष मांगते हैं, पवित्र आत्मा का सहयोग लेते हैं, ताकि प्रभु के कथन के अनुसार अपने जीवन को ढाल पाएंगे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तेरे कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है। इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनके मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्धवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन।
आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहो, पीता रहो, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, हुई लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहो, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूक्रिस्त का समारोह मनाएं, हमें मुक्ति का फल बढ़ता जाए। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद।
संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।